आ गए आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई कियोस्क में बहुत सारे लोगों का ये टेलीग्राम ग्रुप में सवाल आ रहा है। बार बार वो लोग ये पूछ रहे हैं क्या सच में डीएसएच अब हटने वाला है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या क्या सच में डीएसएच हटने वाली है, क्या अकाउंट ओपनिंग का कुछ प्रोसेस बदलने वाला है और अकाउंट ओपनिंग कब से शुरू होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सारे लोग इसको जानना चाह रहे हैं। तकरीबन 6-7 महीने से ये समस्याएं चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि एकदम से अकाउंट खोलना बंद हो चुका है। तो इन सारे मुख्य पॉइंट के ऊपर में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि क्या डीएसएच अब हटने वाली है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जो भी लोग ए टू जेड नेट समाधान एसबीआई कियोस्क ग्रुप में जुड़े होंगे, जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ए टू जेड नेट समाधान एसबीआई का ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे 613 मेंबर ऑलरेडी ऐड हैं। यहाँ पे ये जितने भी लोग हैं सारे सीएसपी वाले हैं, दीगर जगहों से जुड़े हुए हैं। और इस ग्रुप में की खासियत ये है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं यहाँ पे शेयर करते हैं तो एक दूसरे से आपको सपोर्ट मिलते रहता है। जो भी नए नए अपडेट आते हैं वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ से मिलते रहते हैं। एक भाई साहब ने हमारे यहाँ पे देखे, आप लिखे हुए हैं, अगर आप लोग अभी तक इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बने हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर लेंगे कि डीएसएच सच में क्या जाने वाली है। तो आपको मैं ये बता दूं कि डीएसएच आने और जाने से किसी भी सीएसपी को कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि अगर सोचा जाए तो डीएसएच आने से सीएसपी को और फायदा हुआ है। जहां तक हमारी बात हुई थी ऊपर के लेवल के अधिकारियों से, तो पता चला था कि जो भी सीएसपी के पास में जो समस्याएं आ रही थी और डीएसएच के द्वारा विजिट किया गया जिस सीएसपी पे, और जो भी समस्याएं वहां पे आ रही थी, चाहे वो केवाईसी से रिलेटिव हो, स्टॉप अकाउंट से लेकर के हो, या फिर दीगर और भी जो समस्याएं उनके सेंटर पे पहले से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, डीएसएच विजिट के बाद में ये सब कुछ हद तक क्लियर हुआ है। अब ये कैसे क्लियर हुआ है? जो भी डीएसएच के अधिकारी आपके पास में विजिट के लिए जाते थे और आप विजिट रजिस्टर पे जो भी वो लोग लिखते थे और आप अपनी जो भी समस्याएं थे उनके साथ शेयर करते थे, वो आकर के फिर अपने सीनियर अधिकारियों से भी डिस्कस करते थे, बात करते थे कि सीएसपी के साथ में सच में ये समस्याएं आ रही है जिसे दूर करना जरूरी है। तो डीएसएच एक तरीके से आपके लिए फायदे लेके आई। अब अगर सवाल आ जाती है कि डीएसएच के आने के बाद अकाउंट खोलने में काफी दिक्कतें आ रही है, तो ये सच है कि डीएसएच में जब से अकाउंट हम लोग फॉर्म जमा करने लगे हैं और जो प्रोसेस बढ़ गई है अकाउंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, जिसके कारण से ये दिक्कत आ रही है। लेकिन इसके लिए अगर हम ये सोचे कि हाँ डीएसएच आने के बाद ही मेरा ये समस्या क्रिएट हुआ है, तो ऐसा नहीं है। डीएसएच तो आया आप लोगों को सपोर्ट के लिए, आप लोगों के सहयोग के लिए, तो वहां पे अकाउंट का प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन हाँ, जिस तरीके से अकाउंट डीएसएच के अंदर में रह करके खोलना था, जो सॉफ्टवेयर चाहिए था, जिस तरीके से इनकी डिजाइनिंग थी सॉफ्टवेयर की, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई है, जिसके कारण से अभी के वक्त में अकाउंट खोलना काफी दिक्कत हो रही है लोगों को। अकाउंट तो खुल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से अकाउंट खोलना बंद हो चुका है। आपके बगल वाले सीएसपी खोल रहे होंगे, आप भी कभी कभी ट्राई करते होंगे तो आपके पास में भी खुल जाता होगा। अगर 10 खोलते हैं तो उसमें 1-2 आते हैं, बाकी सब रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये इसके ऊपर में डीएसएच की तरफ से देखा गया कि सीएसपी को कुछ ज्यादा ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली अकाउंट ओपनिंग के लेकर के, राइट। तो इसके ऊपर में ये हुआ कि कितना जल्द से जल्द हो सके अकाउंट ओपनिंग की जो समस्याएं हैं उसे दूर किया जाए। तो सबसे आसान लगा कि जिस तरीके से ओल्ड वर्जन में काम होते थे, अकाउंट जिस तरह से खुलता था, उस तरीके से फिलहाल के लिए जब तक नया सर्वर, नया जो भी सॉफ्टवेयर है अपडेट हो रहा है, तब तक उस तरीके से भी करके देखा जाए जिससे सीएसपी की जो समस्याएं हैं वो कम से कम हो सके और उनको अकाउंट नंबर आसानी से ग्राहकों तक पहुंचा सके। यानी कि हर एक सीएसपी की समस्याओं को देखते हुए इस तरीके का विचार किया गया है। यह फाइनल आपको ये कहीं नहीं मिलेगा कि हाँ ये सच में इस तरह से होने वाला है, लेकिन इस पे विचार हुआ है। देखिए आने वाले वक्त में इस तरह से शुरू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि ले दे के ये समझ लीजिए सीएसपी संचालकों, मेरे भाइयों, कि डीएसएच के द्वारा या फिर जो भी अधिकारी हैं आपके को जो देखते हैं सीएसपी संचालकों को, उनके नजर में ये तो है कि हाँ सीएसपी के पास में भी अकाउंट खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके ऊपर बैकएंड में काम तो चल रही है, लेकिन वो फाइनल स्टेज पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो फिलहाल के लिए कुछ ऐसा रास्ता निकाला जा रहा है जिससे सीएसपी संचालक आसानी से
अकाउंट ओपन कर सके, ग्राहकों को सर्विस प्रोवाइड कर सके। इसमें एक और बात आ जाती है कि जो भी आपको अभी टारगेट दिया गया था पीएमजेवाई, पीएमएसवाई, एपीवाई करने के लिए, 90% हमारे ऐसे सीएसपी संचालक हैं जो अपने ग्राहकों का ये चीज कंप्लीट कर चुके होंगे। अब अगर दोबारा से करना हो तो आप किसका करेंगे? आपके पास में सबसे पहला नया अकाउंट खुलेगा, नए ग्राहक आपके पास में आएंगे तो ही तो ये सब सर्विस उनको दे पाएंगे। तो ये जिस तरीके से आप सोच रहे हैं उस तरीके से ऊपर के अधिकारी लोग भी सोच रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट का स्कीम था हमने गांव गांव तक, घरों घर तक पहुंचा तो दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये सर्विस अभी नहीं मिली है। तो उसके लिए क्या होगा, नया अकाउंट खुलेगा तो ही ये सर्विस मैं उन लोगों को प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल धैर्य बना के रखें। इतने मतलब महीनों से आप लोगों ने धैर्य बना के रखा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी आने वाले वक्त में अपना धैर्य कायम रखें और जो भी होगा कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है, सब्र का फल मीठा होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात से सहमत होंगे और वेट एंड वॉच करें कब आता है अच्छा। हम भी इसी उम्मीद में हैं कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही आए। और डीएसएच आने के बाद में बहुत सारे सीएसपी का काम करने का तरीका बदला हुआ है, बहुत सारे सीएसपीओ का सोच बदला हुआ है, बहुत सारे सीएसपीओ को ये हिम्मत मिला हुआ है कि हाँ डीएसएच हैं तो हमारी समस्याओं को लोग समझ सकते हैं, सुन सकते। सो इसलिए आप लोग अपने काम को जिस तरीके से पहले से करते आ रहे हैं, साफ एंड सफाई से, बिल्कुल ईमानदारी से, उसी तरीके से आप लोग करते रहें ताकि कोई भी बंदा आपके पास उंगली ना उठा सके, आपके काम के ऊपर में कोई उंगली ना उठा सके। क्योंकि अभी के वक्त में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं आधार इनेबल पेमेंट के कारण में आज सीएसपी वाले भी बदनाम हो रहे हैं। आप लोग बखूबी इस चीज से जानते होंगे कि आधार पेमेंट पे मतलब बहुत सारे लोगों के साथ में फ्रॉड हो रहे हैं, जिसका इल्जाम बहुत सारे सीएसपीओ के ऊपर भी लगाया जा रहा है। क्योंकि ग्राहक क्या है, आपके पास खाता खुलवा लिए, बस वो कहीं और जाके अपना उंगली रख ली है, फ्रॉड तो वहां पे हो गया, बट वो आके आपके ऊपर में चढ़ जाते हैं कि मेरा फ्रॉड कहां से हुआ, और यानी कि आपको प्रेशर देने लगते हैं कि आप मेरा पता करके दो, ये करके दो। क्योंकि आप तो क्या है, आपका काम है सर्विस प्रोवाइड कराना लोगों को, लेकिन ग्राहक तो ये समझने के लिए तैयार नहीं होता है कि मेरा फ्रॉड कहां से हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप अपने में बिल्कुल साफ सुथरा काम करो, ईमानदारी से काम करो, फिर आपके ऊपर में कोई बंदा कोई इल्जाम लगाए आपके ऊपर कोई असर नहीं करने वाला है। क्योंकि एक आपकी पहचान आपके लिंक ब्रांच में होगा कि ये बंदा बिल्कुल ईमानदारी से काम करता है, इसके अंदर कोई दाग नहीं है, इसलिए वो आपको भी सपोर्ट करेंगे। भी इस तरीके का ग्राहक आपके पास आता है जो कहीं और से पैसा निकाला था और फ्रॉड हो गया या फिर उसका पैसा कट गया, उसको नहीं मिल पाया, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसे समझाएं कि अगर आप जहां से पैसा आधार कार्ड से निकाले हो तो पैसा आपका या तो वहां फंसा हुआ है या फिर वो आपको नहीं दे पाया है, उसे सही तरीके से आप सपोर्ट कर दे। क्योंकि वो ग्राहक है, वो आपके पास इस उम्मीद से आया है कि यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि उसका पैसा कटा है तो ऐसे उसका माइंड डिस्टर्ब होगा। तो आप उसे सही तरीके से कन्विंस करके उसे भेज देंगे। इससे क्या होगा, कस्टमर भी खुश रहेगा और आगे से दोबारा कभी उधर नहीं जाएगा, वो आपके पास में ही आएगा। आई होप दोस्तों की जानकारी आप सबको अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।